तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका एक और न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं BCA थर्ड सेमेस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 3। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को मैच कर लो। क्रिटिकल सिचुएशन प्रॉब्लम, सिम्फोर्स, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक कैटेगराइजेशन, मेथड्स फॉर हेल्डिंग डेडलॉक्स, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक एविडेंस, डेडलॉक डेडिकेशन, रिकवर फॉर डेडलॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकल सिचुएशन समस्या। यह स्थिति तब होती है जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक साझा संसाधन तक पहुंचने का प्रयास करती हैं और यदि एक प्रक्रिया संसाधन का उपयोग कर रही है तो प्रक्रिया को संसाधन तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। यह समस्या रेस कंडीशन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। जब तब होता है जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक ही संसाधन पर एक साथ ऑपरेट करने का प्रयास करती हैं और अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न होते हैं। के बाद बात करते हैं सिम्फोर्स। सिम्फोर्स एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जिसका उपयोग एक प्रक्रिया द्वारा किसी संसाधन तक पहुंचने को नियंत्रित किया जाता है। यह पूर्णांक 4 है जो केवल दो ऑपरेटर का समर्थन करता है, बीट और सिग्नल। बीट ऑपरेशन सिम्फोर्स के मान को एक कम करता है और यदि मान 0 हो तो प्रक्रिया को ब्लॉक करता है। और सिग्नल्स ऑपरेटिंग सिम्फोर्स के मान को एक बढ़ाता है और यदि कोई प्रक्रिया ब्लॉक हो रही है तो उसे अनब्लॉक करता है। सिंक्रोनाइजेशन की क्लासिकल समस्या। यह समस्या तब होती है जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक साझे संसाधन तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। यदि एक प्रक्रिया संसाधन का उपयोग करती रहती है तो दूसरी प्रक्रिया का संसाधन तक पहुंचने में रोक दिया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए कई एल्गोरिदम मौजूद हैं, जैसे कि पेयरसन का एल्गोरिदम, टेस्ट एंड सेट इंटरैक्शंस और सिम्फोर्स। उसके बाद बात करते हैं डेडलॉक कैटेगराइजेशन। देखो, डेडलॉक तब होता है जब दो या अधिक प्रक्रियाएं एक दूसरे के लिए अनंत काल तक इंतजार करती हैं। डेडलॉक के 4 आवश्यक शर्तें हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक समय में केवल एक प्रक्रिया संसाधन का उपयोग कर सकती है। होल्ड एंड वेट, एक प्रक्रिया एक संसाधन को धारण कर सकती है और अन्य संसाधन का अनुरोध कर सकती है। नो परमिशन, एक संसाधन को धारण करने वाली प्रक्रिया से उसे छीन नहीं लिया जा सकता जब तक कि प्रक्रिया स्वयं संसाधन को छोड़ नहीं देती। सर्शल वेट, एक चक्र होता है जिसमें प्रत्येक प्रक्रिया अगली प्रक्रिया द्वारा धारण किए गए संसाधन का अनुरोध करती है। डेडलॉक से निपटने के 3 मुख्य तरीके हैं। डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक की 4 आवश्यकताओं शर्तों में से एक या अधिक को तोड़कर डेडलॉक को रोकता है। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक की 4 आवश्यक शर्तों में से एक या अधिक को तोड़कर डेडलॉक को रोकना। डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक को रोकने के लिए संसाधनों का आवंटन सावधानी पूर्वक नियंत्रण करना। डेडलॉक डेडिकेशन और रिकवरी, डेडलॉक का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करना। यदि डेडलॉक हो जाता है तो उससे उभरने के लिए रणनीति का उपयोग करना। डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तोड़ना, यदि संसाधन को साझा किया जा सकता है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तोड़ा जा सकता है। होल्ड एंड वेट को तोड़ना, सभी प्रक्रियाओं को सभी आवश्यकता संसाधन का अनुरोध करने के लिए मौजूद करना या किसी भी संसाधन को धारण करते समय अन्य संसाधनों का अनुरोध करने से रोकना। उसके बाद आता है नो परमिशन को तोड़ना, यदि एक संसाधन को धारण करने वाली प्रक्रिया एक उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया द्वारा बाध्य हो जाती है तो संसाधन को छीन लिया जा सकता है। वेट को तोड़ना, संसाधनों को एक चक्र में आवंटन करना ताकि चक्र ना बन सके। डेडलॉक अवॉइडेंस के निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। संसाधन आवंटन ग्राफ, इस ग्राफ का उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि एक प्रक्रिया को एक संसाधन आवंटित करने से डेडलॉक हो जाएगा या नहीं। बैंकर का एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम का उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि एक प्रक्रिया को एक संसाधन आवंटित करने से डेडलॉक हो जाएगा या नहीं। डेडलॉक डिस्ट्रिक्शंस के निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। बेट फॉर्म ग्राफ, इस ग्राफ का उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि
डेडलॉक हो गया है या नहीं। रिकवरी से डेडलॉक से रिकवरी के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। प्रक्रिया टर्मिनेशन, डेडलॉक में शामिल सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करना। संसाधन छीनना, डेडलॉक में सम्मिलित प्रक्रियाओं से संसाधन छीन लेना और उन्हें अन्य प्रक्रियाओं को आवंटित करना। रोल बैक, डेडलॉक में शामिल प्रक्रियाओं को उनके अंतिम चेक पॉइंट तक रोल बैक करना और उन्हें फिर से शुरू करना। डेडलॉक इग्नोर, यदि डेडलॉक कम बार होता है तो इसे अनदेखा किया जा सकता है और सिस्टम को स्वयं ठीक होने देना। इन तरीकों में से प्रत्येक के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं और सही विकल्प सिस्टम की आवश्यकताओं और डेडलॉक संभावनाओं पर निर्भर करता है। इसी के साथ हमारी ये होती है VCA ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 3 कंप्लीट। इसके बाद हम यूनिट 4 देखेंगे, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस सेमेस्टर में हो और आप किस सेमेस्टर के ऊपर आपको वीडियो चाहिए और किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।